बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ जी। आपको पता तो है, मसलन डॉक्टर साजिद साहब जानते हैं, आम्बर, बिलावल, आशम, जम्मा, हम लोगों ने बड़ी दफ़ा इधर का चाइना बॉर्डर का प्लान किया, लेकिन रहते रहते फिर हर दफ़ा ठोस 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 हो गया। तो इस दफ़ा अल्लाह पाक का डॉक्टर साहब करम हो गया। फिर मुझे तो अल्लाह पाक की ज़ात लेके जा रहे हैं। आप बनाओ प्रोग्राम, बिलावल आप भी बनाओ, तो फिर मैं तो होके आ जाऊँगा। बाकी जितने भी देखने सुनने जानने पहचानने वाले हैं जी, साथ रहिएगा। झांग से लेके चाइना बॉर्डर तक आपको पूरी कोशिश करेंगे जी घुमाने की, नई नई चीज़ें दिखाने की। मेरे साथ और भी टीचर हैं, कारी साहब बैठे हैं, ज़िया साहब हैं, मेरे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट अरबाब साहब हैं, उसके अलावा और भी कुछ टीचर हैं, डॉक्टर साहब एक साथ हैं। तो अलग अलग मेरे पास जो गाड़ी है, मसलन एक में ज़िया साहब इंचार्ज, एक में कारी साहब हैं, एक में अरबाब साहब हैं। जो छोटी गाड़ी है उसका मुझे उन्होंने इंचार्ज बनाया। तो इस तरह घूमते घुमाते जाएंगे जी, साथ रहिएगा, फिर एंजॉय करेंगे रास्ते में इंशाल्लाह ताला। तो मैंने कहा ज़रा आप लोगों को एक रिमाइंडर दे दूं। अब आप लोगों ने खुद देखना है, मेरा काम आपको घुमाना है। तो फिर मिलते हैं रात 7:45 बजे। अभी गाड़ियाँ बाहर निकलती हुई जी हमारे यार डॉक्टर को एडजस्ट करा दो में, हम बाकी 3 आगे। ये रहा जी हमारा प्यारा सा एरिया कलर कार। हम कलर कार में एंटर हो चुके हैं। तो ये सामने आपको लाइटिंग नज़र आ रही होगी हमारे एरिया की। ये एशिया का जो सबसे बड़ा पुल है वो क्रॉस कर रहे हैं। अपना एरिया अपना ही होता है जी। मज़ा आ गया अपने एरिया में आके, काफ़ी दिनों के बाद कलर कार की हवा लगवा के। यहाँ पे स्टे किया हुआ है जी सारे लोगों ने। ये कुछ आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इधर से हम लोग निकल जाएंगे जी कलर कार, शहीनों की सरजमीन। ये अब गाड़ियाँ हमारी जाती हुई जी कलर कार से। अब हमारी गाड़ियाँ बस चलने लगी हैं। एक उधर खड़ी है, 2 इधर हैं। अपना प्यारा इलाका कलर कहार, जहाँ पे गुजारे हैं 8 साल, और इनसे है बहुत सारा प्यार जो कभी भी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि भैया ये है कलर कहार। आओ अफरीदी आओ। गुड मॉर्निंग जी। मानसेरा में स्टे किया। यहाँ पर सारे बच्चों ने नमाज शमाज पढ़ी। अब आफ्टर नमाज के बाद हम लोग मानसेरा से आगे निकलेंगे। अब हम मानसेरा से निकलते हुए जी अपनी मंजिल की तरफ। सुबह सुबह का टाइम है, चारों तरफ खूबसूरत सी सुबह सुबह की रोशनी फैलती हुई जी। ये हमारी गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ आगे हैं और हमारी गाड़ी पीछे, और हम जल्दी से अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमने जाना है जी बासाम। बासाम में हम लोग सुबह का नाश्ता करेंगे, और नाश्ते के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जी अपनी मंजिल चिल्लास की तरफ। हमारा पहला पड़ाव होगा चिल्लास पे। ये टनल है जी, टनल के अंदर से अभी हम गुजरेंगे। टनल के अंदर से जब भी बंदा गुजरे तो ऑलमोस्ट ऐसी ही फीलिंग आती है जैसे आप रात के अंदर ही सफ़र कर रहे हो। बड़ी खूबसूरत टनल है जी, पाकिस्तान और चाइना के तावन से बनाई गई है। ये खूबसूरत सी टनल जिसके अंदर हम सफ़र कर रहे थे, और अभी एक दफ़ा हम फिर से बाहर आ चुके हैं, और खूबसूरत से एरिए के अंदर सफ़र करके हम लोग अपनी मंजिल की तरफ जल्दी से बढ़ते हुए जी। सुबह सुबह का टाइम हो गया, हल्की हल्की सी सूरज की रोशनी अब निकलना शुरू हो गई है, और हम लोग भी अपनी मंजिल की तरफ जल्दी से बढ़ते हुए जी खूबसूरत तरीके के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए जी। अच्छा, इस एरिया में जाएं तो आपका जगह जगह के ऊपर चालान होता है। अभी हमारी इन तीनों गाड़ियों का चालान हुआ है। हमारी गाड़ी बच गई क्योंकि हमारा ड्राइवर फ़ौजी था, तो इसके पास फ़ौजी लाइसेंस भी था। तो इसने जब बादशाह की अपना तारफ़ कराया तो ये बच गया। लेकिन आगे जो हमारी तीनों गाड़ियाँ हैं, इन तीनों की तीनों गाड़ियों का हमारा चालान हो चुका है। एक दफ़ा फिर हम टनल के अंदर से गुजरेंगे। काफ़ी ज़्यादा आपको टनल्स मिलेंगी जब आप चाइना बॉर्डर तक जाएंगे। रास्ते में आपको बेशुमार इस तरह की टनल्स मिलेंगी जिनको आपने क्रॉस करना है और आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है जी। फिर मोड़ आओ, टनल आ गई। बच्चों करेक्ट। अब हम इधर करेंगे जी नाश्ता। क्वेटा होटल में बाशाम के पास हम लोग रुके हैं।
ये सारी आवाम आ रही है, कुछ अंदर जा रही है और अब हम करेंगे जी नाश्ता। लेकिन नाश्ता आपको पता है ना, हल्का करना चाहिए, हैवी नुकसानदेह है। ये देखो जी मज़े मज़े के पराठे, गरम गरम सुबह के पराठे। और देखो जी बन रहे हैं और लग रहे हैं। वो उठाया पेला और डाला, फिर उठाया पेला और डाल दिया। गरम 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 मज़े मज़े के नाश्ते, चाय नाश्ते इन लोगों के लिए गरम गरम तैयार हो रहे हैं जी चाय नाश्ते। आवाम घुस गई है जी और नाश्ते के लिए टूट पड़ी है जी। व्यू चेक करो जी। ये मिला है जी हमको अभी फ़िलहाल की घड़ी के लिए रूम के, इसमें आप लोग धो लें अपना मुंह और मुंह धोने के बाद आप हो जाएँ फ्रेश। तो अभी हम इधर मुँह शुद्ध धोएंगे जी। मुँह शुद्ध धोने के बाद फिर फ्रेश होंगे, फिर नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद फिर अगला पॉइंट चिल्लास उसकी तरफ बढ़ जाएंगे जी। ये देखें जी लाइट यूज़ की, ट्रिप पे लाइट ऑफ हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पाकिस्तानी होने के नाते। अब इसकी मैंने ढूंढनी है कि ये है क्या। अच्छा ये वैसे ही अंदर रोशनी आ रही है तो ये लाजमी बंद करनी चाहिए। ये वैसे हमने नहीं यूज़ किया, अगर हम यूज़ करते तो मैं इसको ठीक भी करता। ये रहा जी नाश्ते के लिए जो ये चीज़ें लगा रहे हैं, लेकिन सही बताऊँ ना, नाश्ता थोड़ा सा एहतियात से करना चाहिए। ये वाले पराठे आपको आगे जाके बड़ा करते हैं ख़राब, तो इसलिए बड़े प्यार से बड़े एहतियात से ये नाश्ता करना चाहिए भाईजान। ये लो चने भी, ये चने भी तो यार ऐसा कर, वो क्या नाम है, खुश्क रोटी ले, खुश्क रोटी, खुश्क रोटी और दे यार। अरे काम कीते ही ना भाईजान। आपको पता है कि आगे सफ़र है, तो सफ़र में जब ये वाले पराठे खाओ ना, घी वाले, तो ये जाते हैं चढ़ बंदे को और बाकियों को भी करते हैं ख़राब। सो एहतियात कीजिए, पराठों से दूर रहिए और कुछ खाइए और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें और अपने लिए। अब धोने वाले लगा के चेक करते हैं जी। अमूमन इनका खाना तो सालमदार का ही होता है एहतियात के साथ। मज़े क्या जी। और मैं थोड़ा सा एहतियात वाला खाना खाऊँ, फिर मिलते हैं। मेरे स्टाफ के लोग खाना खा रहे थे तो मैंने जब इधर से टान लिया था तो मैंने पीछे एटीएम देखा था। मैं उस एटीएम तक अब अपनी रसाई यकीनी बनाता हूँ किसी तरीके से, क्योंकि पैसे मैंने वैसे नहीं पास रखे थे। अब थोड़े से ज़रूरत पड़ने तो मैंने कहा आपको पैसे ले आऊँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ बाज़ार, मुझे तो आपने देखा हुआ बार बार। ये जी बशाम का खूबसूरत सा बाज़ार, वो बुलंदो बांग पहाड़ और ये चलते हुए हम बाग। मुझे लगता है कि वो ही सामने है HBL ATM, HBL जहाँ सातवां HBL मेरी जान। आप बाज़ार देखते जाओ जी। ठंड है वैसे, वो देखें जी ये नारे लगाते हुए लोग, ये आपको पाकिस्तान के कोने कोने में नज़र आएंगे। आ जाओ आजा, तुम पैल टोरिया और अटोरिया और अटोरा, ये सिरगोदा के आजा आजा आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये आ गया जी हमरा HBL। इधर से आप लेते हैं जी कोई पैसे। ये बनती है जी गरम गरम चाय, वाह ये खूबसूरत सी धूप, ये उठता बाज़ार, ये ATM मुझे लगता है दूसरी तरफ है। ये अब देखना पड़ेगा यार, ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ATM किस तरफ है। अब करनी है जी रोड कर्रास मेरे यार, तो ये ले जी हो गई कर्रास। ATM किस साइड पे, इधर है या उधर ATM? ये रहा जी अपना ATM। ऐसा उन्होंने इसमें कार्ड ही फंस जाए।
चल देखते हैं फिर। खैर अपने पास दूसरा कार्ड है, निकलवा लेंगे। फिर अपना HBL हम यूज़ करते हैं। अभी मांगेगा जी पेन। ये गरीबों का माल आ गया। ये निकलवाए जी कुछ थोड़े से पैसे, बाकी फिर निकलवा लेंगे। अमरूद वाला खूबसूरत खूबसूरत अमरूद माल्टे। आप ढूंढनी है जी शॉप जिधर से एक कोल्ड ड्रिंक ले के रख लें साथ, क्योंकि रास्ते में ज़रूरत पड़नी है। जब गाड़ी ऊपर जानी है तो कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत पड़ जानी है, एडवांस में ले लें। खुश्क मेवे। दुकान अभी तक वैसे नज़र नहीं आई मुझे, पता नहीं है किधर। ये आ गई जी दुकान कोल्ड ड्रिंक वाली भाईजान। और इधर कोल्ड ड्रिंक्स लगी तो बहुत सारी हैं, बट हमें ये वाली चाहिए काली। ये वाली एक ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है जी, बस गैस के दौरान यूज़ करनी है कि बदहज़मी हो तो यूज़ करो। एहतियातन एक बड़ी है। 70 रुपए की मुझे एक बोतल मिली है जी। अब कुछ थोड़े से केले लेके खा लूँ, ये ठीक रहेंगे, क्योंकि नाश्ता मैंने कम किया। ये नाश्ता इनका जितने भी टूर वाले हैं करवाते हैं, तकरीबन इनका नाश्ता सही नहीं होता, इसलिए ज़रा अब मैं कोई केले शेले ले लूँ ताकि कुछ ठीक हो जाए काम। 150 का दर्जन है भाईजान, 100 के दे दे यार, देना अच्छे। ये इससे केले लेते हैं बस गुजारे के लिए, इससे 2 शापर एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हमारे लड़के इधर खड़े हैं। अब थोड़ा सा तकून हो गया, क्योंकि मैंने नाश्ता बिल्कुल हल्का सा और लाइट सा किया। फ़ायदा नहीं होता इन टूरों में ना, आप हैवी नाश्ता कर लो तो वो नाश्ता आपको रास्ते में फिर तंग करता है, इसलिए बिल्कुल एहतियात वाला करें, और वही आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। वो कर लिया तो अब इधर हम घूमे फिरेंगे। एक बच्चे के पैसे मेरे पास थे, उसको उसके हवाले करते हैं। अंश किधर है? अंश किधर है बोलो। पहाड़ चेक करें जी, पहाड़ खूबसूरत खूबसूरत पहाड़। चपली कबाब अभी इसने बनाया नहीं है, लेकिन मिसाला तैयार कर रहा है, खूबसूरत सा मिसाला। ये देखें जी, चपली कबाबों का मिसाला तैयार करते हैं, खूबसूरत सा। वाह, अभी तक इसने कोई बनाया नहीं है। इधर से ये अभी बना रहा है, तैयार कर रहा है। ये भाईजान इधर इन इलाकों का देखो, थोड़ी देर पहले आए भाईजान बंदे को मार के चले गए इधर। वो पीछे पहाड़ी में सड़क चेक करें, कितनी ऊंचाई पे सड़क है वो। अब उधर से ऊपर इतना, नीचे इतना, दरमियान में पहाड़ी काट करके सड़क बनी हुई है। अब अगर इधर से ज़रा से भी गिरती तो वीज़ा पक्का आपको ऊपर का। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पहाड़ी किस तरह चल रहा है सर, इसके बारे में कोई है आइडिया? रोजी राती आना मेरे पास ये क्या देख कोई चीज गिट्टी क्या लेट उड़ गया। अब हम लोग जी कराक्रम हाईवे के अंदर, बल्कि हाईवे कराक्रम रेंज के अंदर, कराक्रम रेंज के अंदर अब हम लोग सफ़र कर रहे हैं, और अपनी मंजिल चिल्लाज की तरफ हम लोग अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब ये देखें जी, अल्लाह पाक की कितनी खूबसूरत दुनिया। अब कराक्रम रेंज के अंदर अगर आप देखें तो मौत आपका ऑलमोस्ट हर घड़ी पीछा कर रही होती है। क्यों पीछा कर रही होती है? ये जो इतने बड़े बड़े संकलाक पहाड़ आप लोग देख रहे हैं, संकलाक चट्टानें आप देख रहे हैं, यहाँ से किसी टाइम भी लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। और जब लैंड स्लाइडिंग होती है तो बड़े बड़े पत्थर आके अचानक से सड़क के ऊपर आके गिर जाते हैं,
और पूरी पूरी सड़क ब्लॉक कर देते हैं। ये अब आप देखें आगे आपको सड़क के साथ ये पत्थर नज़र आ रहे हैं। और कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि आपको पता ही नहीं होता। अल्लाह पाक की ज़ात माफ़ करे, अल्लाह पाक की ज़ात सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये बड़े से पत्थर एकदम से गाड़ी के ऊपर गिर जाते हैं और सारे के सारे बंदे अल्लाह पाक की तरफ चले जाते हैं। वो देखें आगे कितना खूबसूरत सा मंज़र है। अब एक ट्रक आ रहा है हमारी तरफ, ये भी, और एक आगे भी है। तो ये देखें कितनी क्लोज़, यानी कि क्लोज़ है। यहाँ पे ड्राइविंग बहुत एहतियात से करनी पड़ती है। ज़रा सी बेहतियाती ना आपको हमेशा के लिए इस दुनिया से कट करा सकती है, क्योंकि सड़क बहुत तंग है। ये आपके सामने तो सड़क है, आप खुद देख लें कि कितनी खुली सड़क है। बिल्कुल सिंगल क्रॉसिंग है, एक तरफ से गाड़ी आ सकती है, दूसरी तरफ से जा सकती है। अब ये देखें, ये देखें गाड़ी वाले ने साइड पे की, ये देखें कितना क्लोज क्रॉस है। और साइड पे सड़क के दूसरी तरफ देख लें जगह कितनी बाकी है कि बंदा कितनी गाड़ी उधर लेके जा सकता है। अगर आप ज़्यादा लेके जाएंगे तो आपकी गाड़ी गिरने का पूरा खतरा होगा। लैंड स्लाइडिंग यहाँ पे हर टाइम तकरीबन होती रहती है। ये देखें अभी भी पत्थर पड़े हुए हैं, मतलब अभी तो धूप निकली हुई है, आपकी लाख अच्छी है। वरना अगर पराक्रम के अंदर बारिश हो जाए, लैंड स्लाइडिंग हो जाए, फिर आप लंबा फंसते हैं। क्यों लंबा फंसते हैं? जब तक लैंड स्लाइडिंग रुकेगी उसके बाद फिर चीज़ें क्लियर होंगी, तब आप आगे सफ़र करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि उस सारी चीज़ों में आपकी गाड़ी बच जाए, आपकी गाड़ी को कुछ ना हो। फिर अब ये थोड़ी सी सड़क ख़राब आप देख सकते हैं, आगे आप दोनों तरफ से जो है ना पत्थर चेक कर लें, कितने बड़े बड़े पत्थर सड़क के साथ पड़े। ये देखिए ये लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है, ये सारे पत्थर इधर आकर रुके हुए हैं, लेकिन ये सड़क पे नहीं है। तो ये कराक्रम रेंज है जी, जो दुनिया का 7वां अजूबा है। और मैं बचपन में जो है ना ड्रामा देखता था कराक्रम रेंज वाला, पाकिस्तान और चाइना वालों ने मिल के बनाए थे। ये आगे एक माल ब्रादर ट्रक जा रहा है जी, इसके अंदर खाने पीने की चीज़ें, फ्रूट फल सब्जियां नज़र आ रही हैं। तो ये गिलगित की तरफ लेकर जाते हुए जी, ये देखें नहीं कितना खूबसूरत सा व्यू है। अगर ज़िंदगी का भी मौका दें ना तो इनको अगर आकर अपनी आँखों से बंदा देखे तो ही मज़ा आता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें इंसान अपनी ज़िंदा आँखों से देखे तो इसका एक अलग ही लेवल होता है। पीर साहब कहते थे हमें जब हम मुताला पढ़ते थे कि वैसे मुताला वाला स्टूडेंट ना मुताला तभी याद कर सकता है जब इधर उधर जाकर ख़ुद चीज़ों को देखे। जब वो खुद इधर उधर से जाकर चीज़ें देख ले तो उसे मुताला कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बच्चों को खुद ही सारी चीज़ें समझा देता है। तो ये देखें जी, ये देखें पहाड़ों के ऊपर से पानी आता हुआ सिरक के नीचे आता हुआ। तो ये खूबसूरत सी हमारी कराकरम रेंज, और हम अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ते